तो गाइज़ यहाँ पे ये बिल्कुल मेरे लिए सरप्राइज़ था। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी केक को देखकर और मेरे हस्बैंड ने भी ये नहीं सोचा। तो गाइज़ यहाँ पे चल रहा है अभी समोसा पार्टी, क्योंकि बच्चे लोग को भी भूख लग गया था। ये देखिए बच्चे लोग भी सो गए, मम्मी पापा भी आए थे तो कुछ घर पे बना नहीं था उस टाइम, सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट ही बना हुआ था। गाइज़ ये मेरी नतनी आज फिर से इसको हम बुला लिए गले में से, बोलो हाय गाइज़। इसी के साथ हम बनाए थे गर्मी वाला वीडियो। कैसा लग रहा है? इसको काम दे अभी रखो ना डस्ट। कैसा लग रहा है? अच्छा। ये लोग सैंडविच ब्रेड को ऐसे ही खा रहा है। कैसा लगा यम्मी? इधर देखो। नहीं दिखाएंगे। ये देखिए घोड़ा बन गया ना। ऐसे डालेंगे, मम्मी देखेगी वीडियो तुम लोग ऊपर क्या कर रहा है। हे गाइस, तो ये मेरा छोटू सा बेटू अपने मौसा जी को सरप्राइज देने जा रहा है, क्योंकि इसके मौसा कुछ स्पेशल नहीं किए हैं आज, मतलब तो ये मौसा जी को बुलाने जा रहा है केक कटिंग करने के लिए। चलो आ रहे चलो बोलो मौसा जी चलिए। चलो चलो हाथ पकड़ के अच्छा से प्यार से बोला चलिए मौसा जी। चलिए माता जी, चलिए नीचे केक कटिंग करने। चलिए 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 आए हैं ये लेकर। चलिए राजेश जी। अच्छा चलते हैं, लेके आना माँ से, ठीक है? यहीं रुको। हे गाइस, तो हम सोचे कि थोड़ा सा कुछ अलग स्पेशल कर दें इन लोग के लिए, लेकिन नहीं स्पेशल अभी है, दिखेगा, बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। लाओ ये आ गया आर्यन लेकर। तो सॉफ्ट होगा, बट पीछे से हाथों से पहले तो देख लियो मॉगनीज नहीं कहा करता था। हमको लगा मिठाई है। समझ गई कह रही मेरे ब्रांड का कैसे लेके आए। पहले हमको लगा कि मिठाई है। तो गाइज यहाँ पे ये केक सोनी मंगवाई थी और इसके जब हस्बैंड लेके आए थे तो मेरे को लगा कि वो मिठाई है, वो हाथ के पीछे रखे हुए थे। तो बाद में मुझे पता चला, मैंने उस पर नाम पढ़ा मॉगनीज लिखा हुआ है, तब मुझे पता चला कि उसमें केक है। फिर वो बोली काटने के लिए, तब को इतने प्यार से लेके आए, तब तो कटिंग करना ही पड़ता। वैसे हम लोग का कुछ भी प्लानिंग नहीं था और ये वही केक लेके आई थी, इसलिए मैंने बोला कि चलो बाबू लोग भी आए हुए हैं तो थोड़ा अच्छे से सब लोग मिल के कटिंग करते हैं, हम लोग पर्सनल नहीं केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे पतिदेव को भी ले आया था बच्चे लोग कि चलिए मौसा जी। और वॉइस ओवर सोनी बोली थी कि तुम अपना दे देना, इसके पहले जब वो छत पे गई थी। मैं बोली कि नहीं तुम लाई हो केक तो तुम ही देखो कि तुम्हारे जीजा जी का कैसा रहता है एक्सप्रेशन क्या दे के बोलते हैं। तो इन्होंने बस केक कटिंग किया और फिर इनको लगा था भूख, क्योंकि वो सुबह से ही निकले हुए थे। तो बोले कि मेरे को खाना वाना दो। और ये दोनों बच्चों का केक का क्या ही बोली, ये दोनों क्या बच्चे लोग को ना केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये स्पेशली छोटू वालों का तो इतना है ना, ये छोटू वालों का देखिएगा थोड़ा इसका एक्सप्रेशन केक देख के। तो मैं बोली कि बच्चे लोग को भी खिला दीजिए थोड़ा। ये देखिए इसका मुंह अभी से चटपटा है इसलिए सब लोग यहाँ पे हंस रहे थे। तो बहुत ही अच्छा सीन था। चलो इसके लिए मैं पर्सनली थैंक यू बोलूँगी सोनी को और इसकी पूरी फैमिली को। तो थैंक यू सो मच। फिर इसके बाद मैं सोची कि चलो मम्मी पापा को भी खिला लेते हैं, क्योंकि मेरे पति मम्मी पापा को ऐसे नहीं, मतलब वो भी खिलाते हैं अगर बोलते तो, लेकिन वो भी बहुत शर्मीले हैं और मम्मी भी थोड़ा सा शर्माती है। तो फिर यहाँ पे मैं मम्मी को खिला रहा, पापा बोल रहे कि नहीं अभी मेरे को नहीं, मेरे मुंह में कुछ है तो वो चल गए थे कुल्ला करने। और फिर यहाँ पे मैं बोली चलो तब तक पापा आते हैं तो सोनी को इधर खिला देते हैं। फिर हम लोग का मस्ती मजाक। और मेरा हालत देख ही रहे, मुझे कुछ नहीं पता था। और ये इसीलिए बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि नहीं मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, इसीलिए मैं साड़ी चेंज कर रही थी। और ये बोल रही थी कि नहीं थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि इसका प्लानिंग था, इसीलिए ये खुद अपना साड़ी नहीं चेंज की और मैं कर ली, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये लोग केक वगैरह लाएंगे। तो फिर अब आया था तो ब्लॉग तो बनाना ही पड़ता, तो मैं जैसे थी वैसे ही शूट कर लिया। और बाल का तो मेरा देख ही चुके, क्योंकि मेरे को नींद आ रहा था। पापा बोल यार मेरे गमछे में ही तुम लोग शूट कर दे रहे हो ब्लॉग। मैं सोची अब घर का है, सरप्राइज है, तो जो जैसा रहेगा वैसे ही होगा ना पापा। तो इसलिए सबको बहुत हंसी आ रहा है। हम लोग का मेकअप खराब हो जाता है ना, तुम लोग का नहीं होगा। हो गया भाई, मेरा बेटा
लोग को बंदर मत बना हम लोग का हो जाता है, हम लोग नहीं होगा। हम इनको बोले थे ना। प्लेट बेटा कैसे एक बार करके दिखा। ये देखिए गाइस, इतना बड़ा केक यहाँ रखा हुआ है, खाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरा बेटा कैसे कर रहा है? करो बेटा एक बार। ये देखिए गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी तक गर्मी आज था ट्यूसडे, तो इसलिए मैंने रेड साड़ी गेर किया और घर में आज भी पूजा था तो नाक से सिंदूर लगाया जाता है ना, तो गर्मी के कारण आधा सिंदूर ऐसे नाक पे और आधा निकल गया। तो अभी चलते खाना पीना पहले खा लेते हैं। पापा तो चले गए, सोनी भी चली गई। सोनी सुबह में ही चली गई क्योंकि उसके बाबू का स्कूल खुल गया था, और पापा भी चले गए क्योंकि पापा को भी कुछ काम था। बस मम्मी है। और आप लोगों ने जो केक कटिंग देखा वो मैंने नहीं, वो सोनी के हस्बैंड लाए थे। सोनी ने ही केक मंगवाया था और मुझे पता भी नहीं था। फर्स्ट टाइम जब मैं देखी तो मुझे लगा कि मिठाई का डब्बा है। बाद में पता चला कि उसमें केक है, और वो रात को लेकर के अचानक से चले आए थे। हम लोग केक सेलिब्रेशन मतलब कटिंग वगैरह नहीं करने वाले थे। ऐसे एनिवर्सरी हम लोगों ने ऐसे भी बहुत कम टाइम पे सेलिब्रेट किया है 7 सालों में, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे क्योंकि अभी सब कुछ लाइफ में थोड़ा सा सही नहीं चल रहा। इसी वजह से थोड़ा होता है ना कि मन अंदर से खुश नहीं होता, तो कुछ मन नहीं करता मनाने का खुशी। तो इसी वजह से, और बस जब उतना छुट्टी भी नहीं था तो सोनी ने केक ले आया तो मैं भी बहुत सॉफ्ट हो गई थी। अब कोई ले आया तो भाई केक तो कटिंग करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए स्पेशल थैंक यू सो मच। और सुबह सुबह चल गए तो घर पूरा एकदम खाली सा हो गया है। और अभी मैं चावल चाहती हूँ कि अभी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। गर्मी था, लाइट बहुत ज़्यादा गर्मी में कट रही है। हम लोग ऐसे मैंने सोचा था कि अगर सडनली कुछ भी प्लानिंग अगर होगा एनिवर्सरी का तो सारे फ्रेंड्स लोग को कॉल कर दूँगी और रेस्टोरेंट में जाऊँगी, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होता। अचानक से बस सबको कॉल करो सुबह में और शाम को निकल जाओ। लेकिन मैंने वो भी सोचा था तो वो भी नहीं पूरा हुआ, इसलिए मैंने पहले से किसी को नहीं कुछ बोला था कि मैं सेलिब्रेट करूँगी नहीं, क्योंकि मैं करूँगी तो 100% मैं श्योर थी कि सारी फ्रेंड्स को मैं कॉल करूँगी। क्योंकि एक बार बर्थडे टाइम भी ऐसे हुआ था, पहले से कुछ प्लानिंग नहीं था। क्योंकि अब रेस्टोरेंट में ज़्यादा कुछ झमेला नहीं होता है, सब चीज़ डेकोरेट मिल जाता है, सब चीज़ किया कराया, चलो खाना पीना आराम से। और घर में करना होता है ना तो यार पहले मतलब अब से फ्रेंड्स को पूछो तो आस पड़ोस को नहीं पूछो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर लगता है कि नहीं यार इसको नहीं बुलाया उसको नहीं बुलाया, तो बहुत झंझट हो जाता है घर में करने में ना। एक दिन पहले से 2 दिन पहले से सोचना पड़ता है कि क्या करे ना करे, क्या खाना बनेगा क्या नहीं करेगा। ये सब बहुत ज़्यादा एकदम हेडक हो जाता है मेरे को, इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर में ही पार्टी वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी गीला गीला बाल एकदम कंटिन्यू गर्मी में बाल पे से तो आदमी नहा लेता है, लेकिन बाल सूखता ही नहीं है। उसके वजह से एकदम हालत जो है वो ख़राब हो रखा है। तो गाइस अभी खाना वाना खा के ऊपर आ चुके हैं और मेरा हालत अभी फेस वॉश किए हैं क्योंकि फेस सिंदूर का ना एकदम ऐसे पूरा दाग लग चुका था। और ये जो साड़ी देख रही है लक्ष्मीपति का, ये मेरे को सोनी दी थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम उसके यहाँ उसके घर पे गई थी तब। तो अभी मम्मी तो नीचे ही थी। अभी तो दोपहर मतलब 2 बज चुके हैं, 2 क्या 2:30 बज गए होंगे, और मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। सब लोगों के साथ क्या होता है ना कि सबके घर में जब कोई आता है तो उनको कंटेंट मिल जाता है कि ये आया वो आया, और बहुत सारे व्लॉग जाते हैं। बट मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना सबके साथ टाइम स्पेंड करने लगती हूँ। मुझे लगता है क्या यार हाय गाइज हेलो गाइज एनी टाइम करते रहूँ, सबके सामने कैमरा ऑन करके कुछ अपना भी पर्सनल बात करना चाहिए। तो सोनी भी आती तो मैं अपने ही धुन में रहती हूँ, और वो भी बेचारी अपना व्लॉग नहीं डाल पाती है। और मम्मी के साथ में मैं बैठ जाती हूँ तो मम्मी तो ऐसे भी मेरी कैमरा में मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं रहती है, इसलिए हम कैमरा बहुत कम ही ऑन करते हैं जब मेरे घर में कोई आता है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग का क्या वो तो कभी बन जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत शूट कर देती हूँ, बता देती हूँ कि हाँ मेरे यहाँ आज ये है वो है, ये चीज़ें हो रहा है, ऐसे पूजा हो रहा है, ये लोग आए हैं, थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ। बट पूरा चीज़ मतलब जैसा होता है कि सामने कैमरा के लाके हर चीज़ में पूछूँ बात कर सकूँ, तो जो लोग कंफर्टेबल होते हैं उन्हें मैं लाती हूँ, जैसे कि मेरी कोई फ्रेंड वगैरह। लेकिन ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि यार अपना टाइम बिताना चाहिए ब्लॉग में, क्या इतना
इसीलिए आप लोगों को मेरे ब्लॉग में हर कोई देखने को नहीं मिलता है। मैं सिर्फ रहती हूँ। तो अभी फेस वॉश किया, फिर से मैं बिंदी लगाऊंगी। रील वगैरह भी आज सुबह से अपलोड नहीं किया, कल दोपहर में किया था, वो भी कल रात को हुआ जाके, मैं ध्यान ही नहीं थी, बार बार नेट को ऑफ कर दे रही थी। और अभी पर्सनली मैं ऊपर आई हूँ सिर्फ वाईफाई के लिए। मम्मी मेरी नीचे, ये बोले ऊपर कहाँ जा रही है, हम नीचे अकेले रहेंगे। तो मैं बोली क्योंकि देखिए वाईफाई वहाँ पे लगा हुआ है और इसका जो कनेक्शन है अभी सिर्फ ऊपर ही रहता है, राउटर नहीं है, तो अभी सारे फ्लैट में नहीं है। तो फाइनली आज मास्टर बेडरूम जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो भी काम था इंटीरियर का। अब उसमें कुछ दिनों के बाद अब हम लोग उसमें पेंट कराने वाले हैं। बस जितना जल्दी हो सके हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तब जाकर मुझे एकदम सुकून मिलने वाला है कि नहीं अब थोड़ा सही रहेगा। क्योंकि ऐसे कोई भी चीज़ नहीं, अभी ये वाला देख लिया तो इसमें तो पतिदेव का कपड़ा आ जाता है, बट मेरा इतना मतलब ज़्यादा है ना कि उधर देखिए ऐसे ही अभी तक चेयर पे पड़ा रहता, तो ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। और कोई आ जाता है तो और भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे सब फैला हुआ रहता है। तो भी एकदम ना लिप बाम लगाया ना कुछ, फेस वॉश नहीं करते ना तो पूरा एकदम ख़राब हो चुका था। नाक पे एकदम दाग हो जाता है गर्मी में, ज़्यादा देर तक वैसे नाक से सिंदूर रहता था। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ ब्लॉग शूट करने, फिर उसको एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि थंबनेल तो मैं नीचे भी बना सकती हूँ। और आज है 11 तारीख और कल है मेरे अपने खुद के भैया भाभी का वेडिंग एनिवर्सरी। कि मेरी शादी के जस्ट एक दिन बाद ही भैया का बारात था। मेरा 10 को आज 11 है, कल 12 को भैया का बारात था। तो कल है भैया का एनिवर्सरी, तो सेलिब्रेशन का अभी कुछ वहाँ से भी कॉल वगैरह नहीं आया है, क्योंकि घर पे भी मेरे यहाँ काम लगा हुआ है। तो जब घर में काम लगा रहता ना तो हम लोग ज़्यादा घूमना फिरना पार्टी वगैरह सारा कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि पार्टी का क्या, वो तो हर साल आ जाता है, बर्थडे एनिवर्सरी जो कुछ भी है, तो हम लोग सब पोस्टपोन कर देते हैं और काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा काम से मतलब निपट लो। और मेरे को मायके भी जाने का मन कर रहा था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में ना मायके जाने से एक फ़ायदे होते हैं, जितनी भी बेस्ट फ्रेंड होती है सब क्लास की सारी बेस्टी आई हुई रहती है गर्मी की छुट्टी में, क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिल जाती है तो सब लोग आई हुई रहती है, तो मुलाकात हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं जा सकते, अभी घर में पूजा पाठ का सीज़न चल रहा है इसीलिए। और पूजा पाठ में मेरे को साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है, बट सब लोग बोल रहे कि सूट तो पहनते हो, आप तो सूट पहन लो, इतनी गर्मी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट सारी साड़ियाँ अभी जो मेरे को रखना था ना ट्रंक में गोदरेज में, वो सब अभी बाहर ही थी, तो मैं सोचा कि चलो सब धुला हुआ है ही और तो यूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम रखेंगे तो सब एक ही बार रख देंगे। तो फ़िलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं, एंड करते हैं, जाते हैं नीचे जल्दी से ब्लॉग अपलोड करके। नहीं तो मम्मी बोली कि मेरे को छोड़ के ऊपर चली गई है, क्योंकि मम्मी भी मेरे घर पे जब रहती है ना मायके में, तो वहाँ पे भी बोर हो जाती है। मेरी भाभी थोड़ी सी जो है ना वो साइलेंट मोड में रहने वाली, मतलब उतना ज़्यादा मेरे टाइप ना चुलबुली टाइप नहीं है वो, मतलब थोड़ा कम बोलना, मतलब सिर्फ काम से बात करना ऐसा होता है। मतलब मैं हूँ ना कि बिना मतलब हंसाते रहती हूँ, हंसते रहती हूँ एनी टाइम। जो मेरा फेस का एक्सप्रेशन, मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा हंसमुख टाइप है। इस वजह से मम्मी को अच्छा लगता है कि ये कुछ बोलते रहे, हंसाते रहे ऐसे, तो मम्मी वहाँ पे बोर हो जाती है। इसीलिए मैं मम्मी को कभी कभी बोलती हूँ कि यहीं पे आ जाओ, क्योंकि मैं तो मायके जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ। अभी फ़िलहाल लंच बनाने के लिए तो चलो आदमी रख लिया है, बट फिर भी एक घर का होता है जो जिम्मेदारी, वो तो होता है ना। वैसे मेड के भरोसे, पति के भरोसे घर छोड़ के नहीं जा सकते, वो तो बस टाइम से खाना बना सकते, झाड़ू पोछा, और भी काम होते हैं जैसे घर में मंदिर में पूजा करना, इनके कपड़ों का ध्यान रखना, बहुत सारा काम होता है। इस वजह से मैं मायके नहीं जाती हूँ और पापा भी चले हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। कुछ अलग देखने को मेरा, मैं चाह रही हूँ कि मम्मी को थोड़ा सा कैमरे में लेके और शूट करूँ। एक मैं मम्मी के साथ कॉमेडी रील बनाई थी, वो भी बहुत बार बताएं, तो मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसे बोलना, ऐसे करना, तब जाके मेरी मम्मी ने किया था, तो वो अच्छा ही रील बना था। बट कोशिश करते हैं कि बनाए, बट मैं ही कंफर्टेबल नहीं रहती बनाने। मम्मी बोलती है बना लो मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को अच्छा लगता है बनाना। तो चलिए बाय बाय।